हल्द्वानी कोतवाली मौजूद है। एक सनसनीखेज मामला आया है। जी हाँ, IPL 20 शुरू होने वाला था स्टेडियम में और अभी हम SSP के यहाँ बैठे थे तो बड़ी संख्या में लोग आए। उन्होंने कहा मेरा 2 लाख का, किसी ने कहा 10 लाख का, किसी ने 23 लाख का, तो मामला करोड़ों तक का जा सकता है। फिलहाल FIR देने आए हैं पुलिस को और ये बड़ा मामला है। पहले तारीख दी जा रही थी आपकी 3 तारीख, फिर 4 तारीख, फिर 5 तारीख, लगातार तारीख पे तारीख ये बात उनके मुंह से ही निकली। तो अब देख सकते हैं पूरी डिटेल, हम उनके साथ बात करते हैं। SSP वगैरह सभी से हमने वर्जन ले रखे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं SSP का। यहाँ पे ये IPL को 20 जो गोलाबार स्टेडियम में होने वाला था उसको लेके कई लोग आए हैं शहर के, क्या मामला है सर इसको लेकर? जी, एक EVPL नाम का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन करने का पूरा ड्रामा रचा गया। विगत कई दिनों से जगह जगह एडवर्टाइजमेंट दी गई और अब तो ये भी जानकारी में आया है एडवर्टाइजमेंट का जो होर्डिंग्स है उसका भी पैसा नहीं दिया उस आयोजक ने। और ये भी जानकारी में आया है कि खेल विभाग से जो पैसा देना था स्टेडियम का वो भी पूरा नहीं दिया करके। और इसके अलावा जो है शहर के लोग और बाहर के मतलब हरियाणा के कुछ व्यापारीगण और इवन अदर स्टेट्स के व्यापारीगण को टीम्स के नाम पे, टीम के फ्रेंचाइजी के नाम पे बहुत मोटी रकम 26 लाख 30 लाख काफ़ी मोटी रकम इन्होंने ले लिया है और अच्छे प्लेयर्स के नाम ले लिया। परंतु इनको जानकारी में आया बाद में कि ऐसा कोई प्लेयर्स ही नहीं थे और प्लेयर्स यहाँ पर आने वाले ही नहीं थे। इस प्रकार बहुत अच्छी टूर्नामेंट करने के नाम पर मोटी रकम जो है लाखों रुपए का ठगी करके वो व्यक्ति कुछ एक आयोजकों द्वारा जो है ठगने का एक कृत्य किया गया है। इस संबंध में जानकारी अभी जस्ट प्राप्त हुआ है। हम अग्रिम विधिक कार्रवाई पर अमल कर रहे हैं। मामला है और क्यों आया SSP ऑफिस? SSP ऑफिस लिए आया कि एक टूर्नामेंट होना था हल्द्वानी में EVCL। आपका नाम क्या? मेरा नाम हेमंत शर्मा है जी। और हमने इसमें एक टीम बाय की थी UP वॉरियर जी। तो हमें बताया गया था कि एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कुछ IPL प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर और रणजी प्लेयर भी खेलेंगे। उसके लिए हमने इनसे एग्रीमेंट करा था। एग्रीमेंट की इन्होंने हाँ की थी, एग्रीमेंट हमसे किया नहीं। इसके वजह इन्होंने हमसे 23 लाख रुपए अकाउंट में ले रखे हैं। हमारे प्लेयर पूरे आ चुके थे, यहाँ पे 1 नंबर पैसे ले रखे हैं। हमारे पूरे प्लेयर आ चुके थे यहाँ पर। किसने लिए सर पैसे? ये विकास ढाका जी हैं इन्होंने। विकास ढाका जी ने क्या कहा आपसे? किस भी आपने? यही कहा था हम टूर्नामेंट करा रहे सर, आप हमारी एक फ्रेंचाइजी ले लीजिए। टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें आ रही थी और कौन कौन खिलाड़ी थे? देखो टूर्नामेंट में 6 टीमें थी, शायद UP वॉरियर्स और उत्तराखंड सोल्जर्स, दिल्ली और वाराणसी, 1-2 टीमें होती हैं। मुझे इनका और आपका उनका टाइप कब हुआ था कि उन खिलाड़ियों को और टीमों को कब आना था? यहाँ टीमों को यहाँ पे 31 तारीख को आना था। 31 को आना, तो आए थे? हाँ, हमारी टीम तो आ चुकी थी, औरों का मुझे पता नहीं। आपकी टीम कौन सी थी? UP वॉरियर्स। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं जो हमने इनको पैसा दिया, हमारे उस पैसे की प्रशासन रिकवरी कराए और जल्दी से जल्दी हमारे पैसे का समाधान हो जाए। हाँ, देखो हमारा जो स्पोर्ट से जुड़ाव था उसका कारण था कि मुझे नशे के खिलाफ पूरा जनमत तैयार करना है। ठीक है सर। तो ये फिर मुझे एक मंच ऐसा मिला क्रिकेट का कि मैंने हमारे लोग खिलाड़ियों के माध्यम से हमारी बात बहुत आगे जा सकती है आगे। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने मतलब यही मेरे पास आए तो हमने एक टाइप कर लिया। लेकिन अभी तो मैं अकाउंट्स के हिसाब से ही बात करूँगा ना कि 3 लाख रुपए दिए और जितने शहर में होर्डिंग लगे हैं ना, इन्होंने कहा था कि आप अपने तरीके से करा लेना। तो मैंने चलो हम उसको पैसे से भी बचता हम खुद ही कर। अभी चल रहा था, परसों हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वही वो तो इनके किसी परिजन की डेथ हो गई है। तो हम तो राजनीतिक आदमी हम समझ ही सकते हैं। तो लेकिन परिजन की डेथ हो गई है, लेकिन ये 2 दिन से यही था विकास। अच्छा, किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था ये। अच्छा, फॉर्चून में था। दूसरा, कल इसने मुझसे कहा कि मेरा तो ऐसा खराब हो गया, वैसा खराब हो गया। अरे भैया, तुम्हारे स्टेडियम की कोई तैयारी नहीं थी, ना पिच तैयार था, ना फ्लड लाइट में डीजल था, ना स्पोर्ट्स स्टेडियम को तुमने पैसा दिया सरकारी खाते में 2 लाख दे दिया, 10 का चेक दे दिया। उधर गजराज भाई ने बाबा है ना वो एडवर्टाइजर, उससे कुछ ऐड करवा दिया था इसका, तो उसके चेक ही डिसऑनर हो गए। तो सारा मामला जो चल रहा था ना, अच्छा हमें परसों फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितने की ठगी करी है? आपसे कितने की ठगी करी है? मुझे तो मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं। और ऑडिंग के जो पैसे हैं
और जो पैसे देखो, बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। अब मैंने उसे कितना पैसा दे दिया नहीं दे दिया ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। मैं कोई ज्यादा कौन सी टीम आपने ली थी, क्या टीम का नाम आपको बताया था? उत्तराखंड सोलिया। और कौन कौन खिलाड़ियों को आने की बात कही जा रही थी? हमारी टीम में ये इन्होंने कहा था, विकास जी ने, कि इरफान पठान खेलेंगे, वो 8 या 9 तारीख को आएंगे। परवीन आए थे बीच में, परवीन आए थे तो पूरे टूर्नामेंट में परवीन रहेंगे और तमाम खिलाड़ियों की बात की। तो मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से माहौल क्रिएट होता जा रहा था, तो मैंने भी कुछ टेस्ट खिलाड़ियों से, IPL वालों से बात की। तो मैंने चलो हमने भी कुछ जिम्मा ले लिया कि चलो वही कराते हैं। लेकिन फिर पता लगा कल मुझे हरियाणा वाले मिले, तो उन्होंने कहा सर आपका तो बहुत कम पैसा है, हम तो 23 लाख दे चुके हैं और हमारी 10 दिन से ना उसकी यूपी की टीम, इन्होंने IPL और टेस्ट खिलाड़ी जो कर रखे थे फॉर्चून में, तो फॉर्चून में 10-12 लाख रुपए इन्होंने रखे हैं और 23 लाख इन्हें दे दिए। और अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? और भाई क्या, मैंने अभी वकीलों को बुलाया है। ठीक कप्तान साहब से मुलाकात की? कप्तान साहब से हाँ मुलाकात ठीक हो जाएगी, ठीक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। लिख के देना होगा तो लिख के देंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक।